This is CBSE Science Classes for Class 7 and it is our chapter number 7 और ये हमारा चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन के बारे में पहले पढ़ रहे थे और हमने पोलर रीजन्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। पोलर रीजन्स में पाए जाने वाले एनिमल्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि पोलर बियर होता है, पेंगुइन्स होते हैं और यहाँ पर जो सील फिश वगैरह होती है, इनके बारे में पढ़ा था। और यहाँ पर जो एनिमल्स बर्ड्स पाए जाते हैं वो माइग्रेशन करते हैं, उनके बारे में भी हमने स्टडी किया था। देन हमारा जो नेक्स्ट रीज़न आता है एडाप्टेशन स्टडी करने के लिए, वह है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ये हमारे इक्वेटर के आसपास पाए जाने वाले रीजन होते हैं जहाँ पर सघन और बहुत घने जंगल पाए जाते हैं और इनमें कई तरह के जानवर और जैव विविधताएं पाई जाती हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator। तो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है हमारा, ये इक्वेटर भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होता है। इस कारण यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वह कैसा होता है, गर्म होता है। यहाँ पर वर्ष भर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, या आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी गर्मी पड़ती है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हाइयर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो सबसे ठंडे महीने होते हैं हमारे नवंबर दिसंबर के, उनमें भी यहाँ पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है या इससे भी अधिक रहता है। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। और गर्मी के दिनों में यहाँ पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे क्योंकि हम भी हमारा जो इंडिया है वह भी ट्रॉपिकल रीजन में आता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। इसमें जो डे और नाइट होते हैं उनकी लेंथ, उनकी जो टाइमिंग होती है वह लगभग बराबर होती है। जैसे 12 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे की रात होती है, तो ये लगभग सेम होता है। सर्दी और गर्मी में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर एवरेज हम क्या कहेंगे कि इनकी जो लेंथ होती है वह इक्वल होती है। लेकिन आपने देखा था कि हमारे पोलर रीजन में 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, वैसा यहाँ पर नहीं है। दिस रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। इन क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा भी होती है, इसी कारण इनका जो नाम पड़ा है वह क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो विशेष एक आप कह सकते हैं कि एक विशेष फीचर होता है, एक विशेष यहाँ पर विशेषता पाई जाती है कि इन क्षेत्रों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या वर्षा वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया। हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, ये हमारे वेस्टर्न घाट पर, पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। उसके अलावा आसाम में भी पाए जाते हैं। आप इसको मैप में देख पा रहे होंगे, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो इंडिया के अलावा और वर्ल्ड में दूसरी जगह की बात करें तो हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पर, और सेंट्रल अफ्रीका में हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी क्षेत्र इक्वेटर के आसपास होते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट द वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर बहुत अच्छी जो है गर्मी रहती है और वर्षा होती है, इस कारण से इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। The major type of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tiger, elephant, leopard, lizard, snake, birds and insect। तो जो मेजर यहाँ पर टाइप हैं जीव जंतुओं के जो पाए जाते हैं यहाँ पर, उनमें सबसे ज़्यादा इनमें मंकी होते हैं, बंदर होते हैं, एप्स होते हैं, गोरिल्ला होते हैं, टाइगर होते हैं, एलिफेंट, लियोपार्ड आपका तेंदुआ होता है, लिजार्ड होती है, छिपकली होती है, स्नैक होते हैं, बहुत यहाँ पर कई तरह के सांप पाए जाते हैं, कई तरह के पक्षी होते हैं और कई तरह के कीड़े मकोड़े इन जंगलों में पाए जाते हैं। लेट अस रीड अबाउट द एडाप्टेशंस ऑफ दीज एनिमल्स टू हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। तो आपने यहाँ पर समझ लिया कि हमारे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं इनमें हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, मतलब गर्म और आर्द्र जलवायु इनमें पाई जाती है। तो इन जलवायु के लिए इन एनिमल्स में, जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों में क्या एडाप्टेशंस पाए जाते हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
The climatic conditions in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and a variety of animals. तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है रेन फॉरेस्ट की, वे इन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एनिमल्स के लिए काफ़ी सूटेबल होती है और उनको सपोर्ट करती है. Since the number are large, there is intense competition for food and shelter. तो यहाँ पर जंतुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर एक बहुत इंटेंस कंपटीशन होता है. इंटेंस कंपटीशन मतलब बहुत सघन या गहरा यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है फूड के लिए और शेल्टर के लिए. सभी आपस में काफ़ी संघर्ष करते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए और आवास प्राप्त करने के लिए. मैनी एनिमल्स आर एडाप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज. बहुत सारे जीव यहाँ पर वृक्षों पर रहने के लिए एडाप्टेड होते हैं, मतलब उनका शरीर कुछ इस तरह से होता है कि वे आराम से पेड़ों के ऊपर ही रह सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनको नीचे आने की आवश्यकता नहीं होती. रेड आइड फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट. हमारा एक फ्रॉग होता है रेड आइड फ्रॉग, ठीक है. इसकी जो पैर होते हैं उस कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, मतलब वो चिपचिपे होते हैं, उनमें कुछ ऐसे तरल पदार्थ निकलते हैं जो किसी सतह पर चिपकते हैं. तो ये फ्रॉग क्या करते हैं, आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और पेड़ों पर ही रहते हैं. तो आप इसका डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं. रेड आइड फ्रॉग्स यहाँ पर दे रखा है, तो आप देख सकते हैं इसके जो फीट हैं है ना, वे काफ़ी वेब लाइक होते हैं, जालीदार होते हैं और इनमें जो ग्रंथियाँ होती हैं इनमें से कुछ केमिकल निकलते हैं जो कि चिपचिपे होते हैं और इनको पेड़ों की पत्तियों पर और डालियों पर आराम से रहने में हेल्प करते हैं. ओके, देन to help them live on trees, monkeys have long tails for grasping branches. तो आपने देखा है कि बंदर भी आपके पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं ज़्यादातर, तो उनके एक पूँछ पाई जाती है, उनकी एक लंबी पूँछ पाई जाती है. तो जो लंबी पूँछ होती है वह ब्रांच को पकड़ कर रखती है. वे अपनी पूँछ से ब्रांचों से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जाने में, कूदने में काफ़ी उनको हेल्प करती है और साथ में बैलेंस बनाए रखने में भी हेल्प करती है. तो उसकी जो पूँछ होती है, बंदर की पूँछ, वह काफ़ी उसमें इम्पोर्टेंट होती है, या कह सकते हैं आप उनका एक एडाप्टेशन है जंगलों में पेड़ों पर रहने के लिए. देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस. तो उनके हैंड और फीट इस तरह से होते हैं कि वे आसानी से ब्रांचेस को पकड़ सकते हैं. उनके हाथों में मनुष्यों की तरह उंगलियां पाई जाती हैं और वे आसानी से जो ब्रांचेस होती हैं उनको पकड़ पाते हैं. एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर एडाप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल. तो यहाँ पर फूड का बहुत कंपटीशन होता है क्योंकि जानवर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो वे अपने फूड तक आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं. तो स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ द बर्ड टुकान. तो यहाँ पर एक विशेष बर्ड का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है. टुकान बर्ड होता है, आपका फिगर 7.9 में उसको दिखाया गया है, जो कि आपके यहाँ पर दिया गया है. ये आप देख सकते हैं, ये आपका टुकान बर्ड है और इसकी जो बीक होती है वे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी लंबी होती है. तो इससे क्या होता है, ये बीक इसकी लंबी क्यों होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं. विच पजेजेस अ लॉन्ग लार्ज बैक. टुकान में क्या होती है, एक लॉन्ग और बड़ी बीक होती है, मतलब इसकी चोंच काफ़ी लंबी और बड़ी होती है. दिस हेल्प्स अ टुकान to reach the fruit on branches which are otherwise too weak to support its weight. तो ये काफ़ी बड़ा पक्षी होता है, तो यदि फ्रूट्स छोटी डालियों पर लगे होते हैं जो इसका वजन सहन नहीं कर सकती, तो ये दूर से ही, बड़ी डाली से ही छोटी डाली पर लगे हुए फ्रूट्स तक आसानी से पहुंच सकता है. तो इस तरह से इनमें क्या होता है, एडाप्टेशन होता है. सम एनिमल्स आर एडाप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल, है ना. ऐसे जानवर जो आसानी से अपने फूड तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनमें इस तरह के एडाप्टेशन पाए जाते हैं. देन मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग. आपके जो ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत सेंसिटिव हियरिंग होती है, मतलब सुनने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है. शार्प आई साइट, उनकी जो देखने की क्षमता होती है वह भी बहुत तेज़ होती है. थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग. और साथ में उनकी जो स्किन होती है वह काफ़ी मोटी होती है और उनका स्किन का कलर इस तरह से होता है कि वे जो अपनी सराउंडिंग होती है, आसपास जो भी एरिया होता है या घास फूस पेड़ पौधे होते हैं, उनमें वे आसानी से कैमोफ्लेज कर सकते हैं, मतलब एक छद्म आवरण धारण कर सकते हैं. जैसे कि किसी एनिमल का कलर ग्रीन है तो वह आसानी से ग्रीन घास में छुप
सकता है। ठीक है, तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है सम्मिश्रित होना, मतलब है अपनी सराउंडिंग के कलर में इस तरह से घुल मिल जाते हैं या मिल जाते हैं और कैमोफ्लेज करते हैं कि उनको पहचान पाना या ढूंढ पाना वहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि आप गिरगिट में देखते हैं, हमारा जो गिरगिट होता है कैमलियन, वह भी हमारा कलर बदलता है अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग और बहुत जल्दी ये कलर बदल लेता है। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, और ऐसा वो किस लिए करते हैं या ये अडाप्टेशन उनके कहाँ काम आता है, तो इस अडाप्टेशन की वजह से वह अपने प्रीडेटर से बच पाते हैं। ठीक है, उनको उनके जो शिकारी होते हैं दूसरे जानवर वे आसानी से ढूंढ नहीं पाते हैं, या फिर जब वो प्रे को पकड़ने जाते हैं, अपने शिकार को पकड़ने जाते हैं, तो उसको पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव ईयर। तो हमारे जो बिग कैट होती हैं जिनको हम लायंस या टाइगर्स कहते हैं, शेर, और हमारे जो टाइगर्स होते हैं, चीते होते हैं, इनकी स्किन काफ़ी मोटी होती है और उनकी हियरिंग, उनकी चाल और उनकी जो देखने की क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और वे क्या करते हैं अपना शिकार बहुत सटीकता के साथ पकड़ते हैं। द लाइन टेल्ड मैकाको ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप। तो यहाँ पर एक और आपको एग्जाम्पल दिया गया है लाइन टेल्ड मैकाको, मतलब एक ऐसा बंदर जिसकी पूंछ कैसी होती है, बंदर की तरह, शेर की तरह होती है। यहाँ पर ये आपके एग्जाम्पल दिया गया है लाइन टेल्ड मैकाको। तो आप देख सकते हैं इसकी पूंछ छोटी होती है लेकिन मोटी होती है, शेर की तरह इसकी पूंछ होती है, और इसकी जो बियर्ड होती है मैन, इसको हम बोलते हैं मैन। ठीक है, गले के आसपास जो बाल पाए जाते हैं शेर की तरह, इसको हम कहते हैं मैन, MANE मैन। तो इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, लायन टेल्ड मैकाको कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं शेर की तरह पूंछ होती है और साथ में इसके एक मैन पाई जाती है गले के आसपास। तो ये लाइन टेल्ड मैकाको, इसको हम बियर्ड एप भी कहते हैं, यानी दाढ़ी वाला बंदर भी कहते हैं। लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये हमारे पश्चिमी घाट में पाया जाता है इंडिया में। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मैन विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चेक्स डाउन इट्स चिन। तो इसकी जो आउटस्टैंडिंग फीचर है, मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण इसका फीचर है वह क्या है कि इसमें एक सिल्वर वाइट कलर की बहुत चमकीली और सफ़ेद रंग की मैन पाई जाती है, जिसके गले के आसपास बहुत सुंदर बाल पाए जाते हैं उसको घेरे हुए, जो कि इसके गले को, इसकी जो ठोड़ी होती है, चींक होती है, इसके जो गाल होते हैं वहाँ से फैले होते हैं, और इसकी जो ठोड़ी होती है चीन तक फैले होते हैं, और ये बहुत सिल्वर वाइट कलर की होती है, चमकीली होती है। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। ये एक बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है, मतलब ये चढ़ने में काफ़ी तेज़ होता है, डालियों में इधर उधर कूदने में और पेड़ों में चढ़ने पर ये क्या होता है, बहुत तेज़ होता है, बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है, और ये अपने जीवन का ज़्यादातर पार्ट पेड़ पर ही गुजारता है। इट्स फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, ये ज़्यादातर क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है। इट ऑल्सो इट्स सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। इसके अलावा ये बीजों को खाता है, जो नई नई कॉपलें, पत्तियां निकलती हैं पेड़ों में, उनको खाता है। स्टेम्स को खाता है, कुछ पौधों के स्टेम्स काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं तो ये उनको भी खाते हैं। फ्लावर्स को खाते हैं, और बर्ड्स, कलियों को भी ये खाते हैं। फ्लावर जब खिलते हैं उससे पहले वे बड के रूप में होते हैं, मतलब कली के रूप में होते हैं, तो ये उनको भी खाते हैं। दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री। ये बियर्ड एप पेड़ों की जो छाल होती है उसके नीचे कुछ इंसेक्ट, चींटियाँ वगैरह छुपी होती हैं, मकड़ियाँ होती हैं, उनको भी ये ढूंढ ढूंढ कर खाते हैं। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्री, इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। तो इसको पेड़ पर ही सफिशिएंट मात्रा में भोजन मिल जाता है, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाता है। इस कारण ये क्या होता है, रेयरली, कभी कभार ही ग्राउंड पर आता है, भूमि पर आता है, अधिकांश समय ये पेड़ पर ही गुजारता है। Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant। और जो हमारा दूसरा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर एक एनिमल है इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाला, वह हमारा एलिफेंट है। इसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एलिफेंट काफ़ी लंबा चौड़ा इसका शरीर होता है, और इसके जो दांत होते हैं इनको हम कहते हैं टस्क। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, टस्क, TUSK, टस्क। It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable way। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए कई तरीक़ों से एडाप्टेड होता है, यानी इसमें कई अनेक तरीक़ों से इसमें एडाप्टेशन पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। लुक एट इट्स ट्रंक, इसकी जो सूंड होती है, ट्रंक मीन्स सूंड, इसकी जो सूंड होती है इसकी तरफ देखिए। इट यूजेज इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल।
तो ये इसकी जो ट्रंक होती है इसको अपनी नाक की तरह यूज करता है और इस कारण इसका जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की क्षमता है, वह काफ़ी तीव्र होती है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय एप फॉर पिकिंग अप फूड, और इस ट्रंक को ये अपना भोजन उठाने के लिए भी यूज करता है। मोरएवर ये टस्क और मॉडिफाइड टीथ, और इसके जो टस्क होते हैं, दांत होते हैं जो बाहर हमें दिखाई देते हैं, ये इसके मॉडिफाइड टीथ है, मतलब ये बाहर निकले हुए दांत होते हैं, ठीक है। और ये इससे भी कार्य करता है और जो पेड़ों की छाल होती है उसको छीलता है। दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, ये टस्क क्या कर सकते हैं, पेड़ों की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसको छील सकते हैं और जो एलिफेंट को पसंद होते हैं खाने के लिए उनको आसानी से वह खा सकता है। So the elephant is able to handle the competition for food rather well, तो इस तरह से हमारा जो एलिफेंट होता है वह फूड का जो कंपटीशन है, भोजन के लिए जो वहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, संघर्ष होता है, उसको आसानी से हैंडल कर पाता है और अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, और इस कान आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसके कान क्या होते हैं, बहुत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो इन कान की बड़े बड़े कानों की मदद से ये क्या कर सकता है, बहुत धीमे, बहुत सॉफ्ट साउंड को, बहुत हल्के साउंड को भी बहुत आसानी से सुन सकता है। दे आल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, और इसके अलावा हाथी अपने कानों को लगातार हिलाता रहता है, तो उससे क्या होता है, इसको जैसे हम पंखा चलाते हैं गर्मियों में, उसी तरह से ये इसको ठंडा रखने के लिए, अपने आप को ठंडा रखने के लिए, हवा करने के लिए भी ये उसको यूज करता है। और ये इसको ह्यूमिड क्लाइमेट में, जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म और आर्द्र क्लाइमेट होता है, इसमें इसको ठंडक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स पढ़े हैं जो आप इनको एक बार फिर देख सकते हैं। हमने पढ़े हैं एडाप्टेशन के बारे में, यानी अनुकूलन के बारे में, हमारे पोलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स में क्या क्या अडाप्टेशन होते हैं, अनुकूलन होते हैं, उनके बारे में हमने बहुत डिटेल में यहाँ पर पढ़ा है। तो मेनली ये चैप्टर आपके एडाप्टेशन पर ही आधारित है। देन हमने क्लाइमेट भी पढ़ा है कि किस क्षेत्र में किस तरह की जलवायु होती है और किन किन तरह की जलवायु हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है। देन एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर हमारे मौसम है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो हमने पढ़ा है टेम्परेचर है हमारा, और रेन है, और जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है, ही सही, ये सब क्या है हमारे वेदर के एलिमेंट्स है। विंड स्पीड वगैरह भी इसमें आते हैं। ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता क्या होती है, ये भी हमने पढ़ा है। और वर्षा के दिनों में या जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और इसके कारण भी हमें गर्मी लगती है। मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मतलब जो एक दिन का जो तापमान होता है उसमें जो औसत तापमान होता है वह सबसे ज़्यादा किस समय होता है, वही हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। देन माइग्रेशन, हमने यहाँ पर प्रवास, पक्षियों के प्रवास के बारे में भी पढ़ा। पक्षी क्या करते हैं, जो हमारे पोलर रीजन के पक्षी होते हैं वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय करके, तो हम उसको माइग्रेशन कहते हैं। देन मिनिमम टेम्परेचर, ये हमारा कम से कम तापमान होता है एक दिन के दौरान। और पोलर रीजन, जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, इनमें के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पोलर बियर, पेंगुइन, सेलफिश वगैरह ऐसे जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में पढ़ा और वेदर के बारे में पढ़ा। तो इन सभी की वर्ड्स के आसपास ही हमारा चैप्टर यहाँ पर घूमता है। और आपको यहाँ पर लिखा गया है व्हाट डू यू हैव लर्नड, आपको इनको भी अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और आप वीडियो तक पहुँच पाएँ। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।